हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। तो देखो, पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सा एक चर में बहुपद होगा या कौन कौन सा एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चर पद क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ चर। अब देखो, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। अब देखो, ये चर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं ना, उन सबको हम चर कह सकते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, वो सारे चर कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो इसमें एक्स दिया है, तो इसमें ये जो एक्स है वो एक चर होगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी एक चर है, ये भी मतलब केवल आपको ये ध्यान रखना है कि चर किसे कहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को चर कहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब अचर पद क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं। ठीक है, अचर पद की डेफिनेशन ये होती है कि जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है उनको अचर पद कहते हैं। अब देखो, वैल्यू चेंज किसकी नहीं होती है, जितने भी नंबर होते हैं। जैसे एक है ना, तो इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी क्या, हर कंडीशन में एक ही होगा, कभी एक को दो तो नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये भी एक नंबर है जो कि अचर पद है। जैसे दो की बात करते हैं तो ये भी एक अचर पद है। तो नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, मतलब सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा होता है वो नंबर का, वो होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अचर पद में जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आपने पिछली वाली कक्षा में पढ़ा होगा या पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। वास्तविक संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय भी संख्याएँ भी आती हैं, यानी जितने भी नंबर आप सोच सकते हैं वो सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये तो चर हो गया, तो ये नंबर आप देख रहे होंगे ये क्या हो गया, ये एक अचर हो गया। ठीक है, एक चर और एक अचर। अब देखो, ये बहुपद क्या चीज़ होती है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है। अब बहुपद का मतलब क्या होता है, पहले बहु को छोड़ो, पहले पद की बात करते हैं। पद क्या चीज़ होती है, देखो पद के अंदर एक तो चर आता है और एक पहले अचर आता है, उसके बाद चर आता है, चर। ठीक है, एक अचर पद आएगा, एक चर पद आएगा, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब एक पद बनता है। कैसे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये वाला आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक नंबर है, तो नंबर को क्या कहेंगे, अचर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है, तो ये आपको पता होगा ना कि यहाँ पे गुणे का साइन होता है। गुणा, ये क्या है, ये एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जिसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे चर हो गया। तो एक अचर और एक चर मिलकर क्या बनाते हैं, एक पद बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, एक पद हो गया। वैसे ही ये पूरा एक क्या हो गया, पद हो गया। वैसे ही पूरा ये एक क्या हो गया, पद हो गया। अब देखो, आप यहाँ पे बोल रहे होंगे कि केवल यहाँ पे अचर है, यानी अचर पद है, चर पद तो इसमें है ही नहीं। तो इसमें भी चर पद है, क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको गुणा करता हूँ, क्योंकि ये x है ना, तो इसको भी x से गुणा करता हूँ, तो x की पावर 0 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो x की पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी संख्या की चाहे वो कुछ भी नंबर हो, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 के बराबर होती है। मतलब x की पावर 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो 7 × 1 मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मतलब 7 ही होगा। इसका मतलब x की पावर 0 मैं लिख सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये एक अचर पद है, ये एक चर पद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, एक अचर और एक चर पद मिलकर एक पद बनाते हैं। अब बहुपद क्या होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। जब बहुत सारे पद आपस में मिलते हैं तो वो बहुपद कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक से ज़्यादा पद हैं, जैसे ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, तो ये कितने पद हैं, 3 पद। तो 3 पद यानी एक से ज़्यादा पद हो गए ना, तो वो जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि चर किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है एक चर। तो एक चर का मतलब केवल एक चर होने चाहिए, दो चर नहीं होने चाहिए। मतलब अगर कहीं पे x है तो केवल x होना चाहिए, कहीं पे y है तो केवल y होना चाहिए। इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें चर क्या है, x है, तो सब में x होना चाहिए। मतलब जितना भी ये पूरा बहुपद है, पहले x है तो सब में x होना चाहिए, तभी हम उसको एक चर कह सकते हैं। अब देखो, मान लीजिए यहाँ पे x होता, यहाँ पे y होता, तो उस कंडीशन में उसको एक चर नहीं कहते हम,
उस कंडीशन में क्या कहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कितने चर आ रहे हैं, 1 और 2, 2 चर आ रहे हैं, तो इसमें कहेंगे हम इसको 2 चर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 चर। ठीक, तो अभी एक चर की बात करनी है इसमें, तो हमें ये चेक करना है कि एक चर में बहुपद कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो अब ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो पहले तो आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पद होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से, जो पद होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एक अचर और एक चर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब पहली चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि जो चर की घात होगी, चर की जो घात होगी वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चर का मतलब जैसे x अगर लिखा गया है तो x की वैल्यू हमेशा ही यहाँ पे पावर में, यानी जो घात होगी वो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 हो गया, मतलब जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही इन्फाइनाइट तक जा सकती हैं, बट वो 0 से शुरू होनी चाहिए। तो क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब संख्या नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दशमलव संख्या नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे पावर में। ठीक है, तभी हम उसको क्या कह सकते हैं, तभी हम उसको बहुपदीय पद कह सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। और जो पद अचर पद है, जो संख्याएं हैं, यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं लिख देता हूँ, अचर पद। अचर पद का मतलब जो संख्याएं हैं वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में कुछ भी हो सकती हैं, ये कोई भी नंबर हो सकता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई कि चर में क्या होना चाहिए, पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और अचर पद कोई भी संख्या हो सकती है, तभी हम उसको बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब देखो हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि एक चर कौन कौन से हैं। तो एक चर हमें देखना है, देखो यहाँ पर केवल x है, इसमें भी x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 0, इसमें भी x है, तीनों में x है। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये बहुपद हो सकता है। पहली चीज़ तो ये होगी कि मतलब एक चर वाला बहुपद होगा। अब बहुपद के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि चर की जो घात है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर की घात कितनी है, 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर की घात कितनी है, देखो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको 1 मान सकता हूँ। ठीक है, तो 1 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये भी हो सकती है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे x की पावर 0 है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब जो अचर पद है, देखो अचर पद कौन सा हो गया, ये वाला इसका अचर पद हो गया, वैसे ही ये वाला पूरा इसका अचर पद हो गया, वैसे ही ये वाला इसका पूरा अचर पद हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अचर पद कोई ना कोई नंबर आ रहा है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अचर पद में कोई भी रियल नंबर का मतलब होगा कि जो भी संख्याएं आप सोच सकती हैं, इसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सारे नंबर हो गए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक चर भी आ रहा है और साथ में बहुत सारे पद हैं, तो बहुपद भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। और इसका रीज़न क्या देंगे, इसका रीज़न ये देंगे, चर की घात। पहली चीज़ तो ये होगी कि चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं। चर की घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या है, ये एक चर में बहुपद है। ठीक है, और साथ साथ पहली चीज़ कि चर की घात पूर्ण संख्या है और केवल जो x है वो क्या आ रहा है, केवल x एक चर मौजूद है, या ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद में केवल x एक चर मौजूद है। पहली चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ चर की घात पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ पे पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब वैसे ही देखो दूसरा पार्ट इसमें हमें ये दिया है कि y² + √2। अब देखो यहाँ पे केवल y दिया है, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि जो बहुपद होता है वो एक अचर और एक चर से मिलकर बना होता है, जबकि यहाँ पे तो केवल एक चर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मानते हैं ना। तो 1 क्या है, 1 एक नंबर है। ठीक है, यानी अचर पद है, तो इसको मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई भी चरपद नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे y है तो इसको मैं y से गुणा कर सकता हूँ। अब वैसे ही गुणा तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वही संख्या मिलती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें एक चर है, देखो केवल y इसमें दिया है, मतलब केवल एक चर है। ठीक
ठीक है। और साथ में बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो घात है वो यहाँ पे 2 आ रही है और यहाँ पे 0 आ रही है। और घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो 2 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वैसे ही देखो तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या है? एक अचर पद है, ठीक है। अब चर पद क्या है? इसमें चर पद रूट में दिया है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2, ठीक है। रूट का मतलब आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ना कि 1/2। मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसको अगर मैं ढंग से लिखूँ तो ये लिखा गया है 3 × t की पावर 1/2। अब 1/2 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0.5 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × t की पावर 0.5। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि जो चर पद है वो क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। तो पूर्ण संख्या 0.5 एक पूर्ण संख्या है क्या? कभी भी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एक बहुपद होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न आप यहाँ पे लिख देना, चूँकि चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए चर पद की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये लिख देना लास्ट में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला पार्ट इसमें क्या दिया है। मैंने ज़्यादा लिख दिया, इसको मैं यहाँ से मिटा दूँगा ना। अब देखो इसमें चौथा क्वेश्चन हमें ये दिया है कि y + 2/y। अब 2/y मतलब y इसमें बटे में है, जो चरपद है वो इसमें बटे में है। तो चरपद, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि चरपद बटे में भी नहीं होना चाहिए। बटे में नहीं होने का मतलब देखो, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पिछली वाली प्रश्नावली में बोली थी कि अगर कोई संख्या बटे में है उसको अगर मुझे ऊपर लेके जाना है, यानी अगर हर में है इसको अंश में लेके जाना है, तो जो पावर है देखो इसकी पावर क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे। 1 का मतलब +1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y + 2 × y की पावर -1। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक चर है, बिल्कुल देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, मतलब एक चर तो है। अब साथ में बहुपद है कि नहीं है? बहुपद के लिए पहली कंडीशन तो यही है कि जो चरपद है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जबकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे चरपद की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। चरपद नहीं, चरपद की पावर में क्या आना चाहिए? या चरपद की घात में पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे तो पूर्ण संख्या आ रही है, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 पूर्ण संख्या है। अब देखो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? ऑब्वियसली बात है, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, मतलब नेगेटिव वाले नंबर इसमें नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक बहुपद भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या लिख देंगे? चूँकि चर पद की घात -1 नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि चर पद की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट हमें क्या दिया है? इसमें दिया है x की पावर 10, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमें निकालना क्या है? हमें एक चर निकालना है, ठीक है। तो एक चर निकालना है, जबकि यहाँ पे कितने चर आ रहे हैं? देखो एक चर ये है, x एक चर है, वैसे ही y एक चर है, 2 चर हो गया, और t एक चर है, मतलब कितने चर हो गए? 3 चर हो गया। जबकि हमें केवल एक चर इसमें निकालना है। तो ये एक चर में देखो बहुपद तो है, क्यों? क्योंकि इसकी घात यहाँ पे 10 है, 3 है, 50 है। इसका मतलब ये एक पूर्ण संख्याएँ हैं, बट यहाँ पे 3 चर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। अब इसका रीज़न क्या लिखेंगे? चूँकि x, y और t इसमें 3 चर आ रहे हैं, इसीलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये लिख देना लास्ट में, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक का मतलब देखो, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि जो पद होता है वो क्या किससे मिलकर बना होता है? एक अचर पद से मिलकर बना होता है और एक चर पद से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे दिया है x², यानी जो चर पद होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें x² हो जाएगा। और ये जो अचर पद होता है ना, इसी को कहते हैं गुणांक, ठीक है। गुणांक, जैसे आप देख रहे होंगे कि गुणांक का मतलब होगा गुणा के साथ में,
गुणा के साथ में, मतलब ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ऐसी संख्या जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा के साथ में आपस में जुड़े हैं उसको बोलेंगे गुणांक। अब देखो एक्स स्क्वायर पहला पार्ट इसमें दिया है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे इसमें एक्स स्क्वायर है। वैसे ही इसमें कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है। और इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब इसमें कोई भी गुणांक नहीं होगा। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे गुणा के साथ में क्या जुड़ा है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये पूरा हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस या माइनस किसके साथ में होता है, इसी अचर पद का होता है। तो यहाँ पे लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी इनको हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ में देखो ना तो ये गुणा के साथ में है ना ये गुणा के साथ में है, मतलब इनको हमें देखना ही नहीं है, हमें केवल इसको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे लिखा है प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ +1 × एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में कौन सा जुड़ा है, इसमें +1 जुड़ा है, ठीक है, +1 जुड़ा है, मतलब इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये चीज़ आपको समझनी है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि गुणांक का मतलब होगा कि जो गुणा के साथ में जुड़ा है, किसके साथ में जुड़ा है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर दिया है तो हम केवल एक्स स्क्वायर में देखेंगे। अगर एक्स में दिया होता तो हम यहाँ पे देखते, और अगर ऐसे दिया होता कि अचर पद, तो अचर पद तो ये वाला, तो हम यहाँ पे देखते। ये चीज़ आपको देखनी है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में दिया है तो हम केवल इसके साथ में देखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा जुड़ा है, यहाँ पे +1 जुड़ा है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले में लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। वैसे ही देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कितना दिया है, -x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -x स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे तो +1 है, यहाँ पे -1 है, इस मतलब इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जो चिन्ह यहाँ पे दिया है, मतलब जो साइन यहाँ पे दिया है, वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ नहीं लेते हो तो प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो +1 अलग चीज़ है, -1 अलग चीज़ है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा -1। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके साथ में क्या जुड़ा है, π/2 × एक्स स्क्वायर। तो अचर पद क्या है इसमें, π/2 है, क्योंकि π/2 एक नंबर है, पाई एक नंबर होता है 3.14 और बटे में 2 है। तो यहाँ पे नंबर तो मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, तो ये π/2 है। अब क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ पे भी मैं प्लस ले सकता हूँ, या कोई भी साइन अगर नहीं लेते हो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2 इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और चौथे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब ऐसे समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पे लिखा गया है 0 × एक्स स्क्वायर। अब 0 × एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर किसी भी संख्या का गुणा 0 के साथ में करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे लिखा है 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो 0 आएगा, तो इसका मतलब केवल हमारे पास यही मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना है 0, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले का होगा 1, दूसरे का होगा -1, तीसरे का होगा π/2, चौथे का होगा 0, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं। द्विपद का मतलब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो पद मैंने बोला था, पद क्या होता है, जो एक अचर पद और इंटू एक चर पद, इनसे मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं पद। अब इसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए, ठीक है। जबकि पहला क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 35 घात। अब वो पद मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे पहला मैंने ले लिया x की पावर, क्योंकि घात 35 है ना, तो यहाँ पे x की घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अब दूसरा मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मान लीजिए दूसरा मैं लेता हूँ x की घात 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक द्विपद हो गया, 2 पद हैं इसमें, और एक में क्या है 35 की घात है, तो यहाँ पे मैंने 35 की घात लिख दी, ठीक। तो पहला ये इसका आंसर हो सकता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 35, और यहाँ पे क्योंकि अचर पद यहाँ पे 1 माना है तो यहाँ पे 5 भी मान सकते हैं। अपनी तरफ से आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, और यहाँ पे -2 मान लिया, तो ये भी क्या हो गया, एक द्विपद हो गया। इसमें पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि जो पद होगा ना, वो पद हमेशा एक चर और एक अचर से मिलकर बना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये चर है, ये अचर है,
सॉरी, ये अचर पद है, ये चर पद है, ये उल्टा बोल दिया था मैंने, ठीक है। ये अचर पद हो गया, ये चर पद हो गया। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे अचर पद तो है बट चर पद नहीं है, बट यहाँ पे चर पद छुपा हुआ है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो किसी की भी पावर 0 करेंगे मतलब वो 1 है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसका उदाहरण देखो अलग अलग मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो 35 की घात का क्या हो जाएगा, एक उदाहरण देना है ना, तो केवल एक ही उदाहरण देंगे। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 5x की पावर 35 -2, ऐसे लिखा जा सकता है। या चर पद आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक कोई भी नंबर नहीं, कोई भी वर्णमाला में कोई भी अक्षर ले सकते हैं। तो मैंने x लिया है, आप ए ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। वैसे ही इसमें क्या दिया है, 100 की घात का केवल एक पदी होना चाहिए। तो एक पदी का मतलब केवल अगर मैं एक ही लेता हूँ तो ये एक पदी हो गया, और घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तो इसकी घात 100 लिख दो। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। या तो ये लिख सकते हैं, या इसकी जगह पर यहाँ पे 5 4 कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, एक पद हो गया, ठीक है। तो ये एक पदी का उदाहरण एग्जाम्पल हो गया। तो ये इसके आंसर हो गया। इसका आंसर ये लिख देना एग्जाम्पल में, और इसका आंसर ये लिख देना एग्जाम्पल में, ठीक है। या आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो घात लिखने का मतलब क्या है कि इसमें जो जो पावर में जो भी नंबर हमें दिए हैं उनको हमें लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे इसका पहला पार्ट दिया है, x की पावर में कौन कौन से नंबर हैं। एक तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 है, एक x के साथ में क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो मतलब 3 2 1 हो गया, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से कौन सी इसकी घात होगी। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी ना, सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ी घात होती है उसको हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसका मतलब 3 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहले का आंसर हो गया 3। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसको ऐसे ले सकता हूँ 4 × y की पावर 0 - y की पावर 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे y की घात क्या क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे t यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब मैं इसको t की पावर 0 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे t के ऊपर कुछ नहीं है, तो इसको मैं 1 मान सकता हूँ। तो इसकी घात एक तो 1 हो गया, एक 0 हो गया। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 है, तो 1 हमारा आंसर हो गया। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई चरपद दिया ही नहीं है, बट यहाँ पे चरपद छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ तो इसको मैं x की पावर 0 ले सकता हूँ, ठीक है। तो x की पावर 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है, कोई भी नंबर चाहे वो वेरिएबल हो या ना हो, उसकी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी तो 3 × 1 देखो 3 ही हमें वापस मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर क्या है, देखो 0 ही इसमें मौजूद है, तो इसका मतलब इसकी घात हो जाएगी 0, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो देखो बहुपद रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखो पहला बहुपद जो होता है उसको बोलते हैं अचर बहुपद, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। तो अचर का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल नंबर आता है, जैसे नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, केवल कहीं पर 1 लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, एक तो एक अचर पद है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अचर बहुपद बोला जाता है। अब ये बहुपद कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं क्योंकि केवल 1 है ना, तो x की पावर 0 मैं लिख सकता हूँ। तो x की पावर 0 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 1, तो 1 × 1 इसका मतलब वो 1 ही होगा। तो पहला जो बहुपद होता है वो होता है अचर बहुपद। उसके बाद दूसरा बहुपद जो आता है उसको कहते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसमें एक मतलब जो पावर या जो घात है वो 1 होती है, ठीक है। अचर पद वाला जो बहुपद होता है उसमें घात 0 होती है और रैखिक में घात 1 होती है। तो एक कैसे, जैसे कहीं पर केवल x लिखा है, या केवल कहीं पे 5x लिखा है, या केवल कहीं पे 7x लिखा है, या 7x की जगह yz कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब पावर यहाँ पे कितनी है, केवल 1 है, यहाँ पे भी कितनी है, केवल 1 है, यहाँ पे भी कितनी है, 1 है। तो रैखिक का मतलब जिसकी घात जो होगी वो 1 होगी उसको रैखिक कहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि द्विघात। द्वि का मतलब होगा 2, घात का मतलब होगा घात, मतलब जिसकी घात जो होगी
वो 2 होगी उसको क्या कहेंगे, द्विघात। ठीक है। और तीसरा और चौथा जिसकी घात कितनी होगी, 3 होगी, उसको क्या कहेंगे, त्रिघात। तो ये आपको ध्यान रखना है। अचर बहुपद कब होगा, जब घात 0 हो। रैखिक कब होगा, जब घात 1 हो। द्विघात कब होगा, जब घात 2 हो। त्रिघात कब होगा, जब घात 3 हो। तो पहला पार्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसमें दिया है x² और x, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी घात क्या क्या है, घात क्या है, 2 है और 1 है। तो घात मैंने बोला था जो बड़ा नंबर होता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा नंबर 2 है, इसका मतलब घात कितनी है, 2 है। तो जिसकी घात 2 होती है उसको क्या कहते हैं, द्विघात। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विघात हो गया। ठीक, तो पहले का तो आंसर निकल गया। वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 1 और 3, तो घात बड़ी किसकी है, 3 की है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिघात। ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इसको मैं y की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो घात क्या क्या है, 1, 2 और 0। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्विघात। ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 0। तो घात हो गया 0, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। तो 0 और 1, तो जिसकी घात 1 होती है उसको कहते हैं रैखिक। तो ये हो गया रैखिक। ठीक है। वैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो घात 1 ही है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा रैखिक। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे घात कितनी है, 2 है। तो घात 2 है, इसको क्या कहेंगे, द्विघात। ठीक है। और यहाँ पे घात 3 है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे, त्रिघात। ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये वाली प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।